Good afternoon class, myself Dr. Bhanu and today is my lecture on element. What is element? Laryngeal mass airway. तो आज हम लेक्चर में laryngeal mass airway के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने OPA के बारे में पढ़ा था, ओरोफैरिंजियल एयरवे, और NPA के बारे में पढ़ा था, नेसोफैरिंजियल एयरवे, और आज हम LMA के बारे में पढ़ेंगे, laryngeal mass airway। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्टेड। एलएमए क्लासिक क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवल सॉफ्ट सिलिकॉन मास्क दैट सिट्स ओवर द लैरिंक्स विद एन इंटीग्रेटेड स्टेम दैट एक्सटेंड थ्रू द ओरल कैविटी टू अलाउ अटैचमेंट टू द एनेस्थेटिक सर्किट और अदर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। तो हमारा एलएमए क्या होता है? एलएमए ओवल सॉफ्ट सिलिकॉन मास्क। तो एक मास्क की तरह उसकी डिजाइन होती है, ठीक है, और वो सिलिकॉन का बना होता है, सॉफ्ट होता है और ओवल शेप में होता है। और उसके पीछे क्या लगा होता है? एक स्टेम लगा होता है, उसी में इंटीग्रेटेड रहता है स्टेम, जो बाहर कनेक्ट होता है हमारा ब्रीदिंग सर्किट से, ठीक, एनेस्थेटिक सर्किट से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो लैरिंजियल मास्क है, जो सिलिकॉन का सॉफ्ट बना होता है ओवल शेप में, वो हमारे लैरिंक्स के साथ में लैरिंक्स के ऊपर एकदम बैठ जाता है, ठीक। उसको लैरिंक्स के साथ में हम लोग अटैच करते हैं। तो हमारे लैरिंक्स से ये मास्क अटैच होता है, ठीक है, और उसका स्टेम वाला पार्ट हमारे माउथ से बाहर निकल के और इसमें एनेस्थेटिक सर्किट से जुड़ता है। मास्क व्हेन इन्फ्लेटेड फिट्स अराउंड द लैरिंजियल इनलेट। जब मास्क को हम लोग क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं, फुला देते हैं, ठीक है। जैसे बलून को फुला कर लैरिंजियल मास्क को जब इन्फ्लेट करते हैं तो क्या होता है? कहाँ पर फिट रहता है? लैरिंजियल इनलेट, जहाँ पर लैरिंक्स की ओपनिंग है वहाँ पर वो फिट हो जाता है पूरी तरह से और उसे सील कर देता है। एंड सपोर्ट इट्स एट पोजीशन अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में जाकर ये तो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से दूर जाकर ये वहां पर सेट हो जाता है। कहां पर? लैरिंक्स का जो इनलेट होता है वहां पर ही लैरिंजियल मास्क फिट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मास्क लाइक अ बाउ कंटिन्यूस एट स्टेप टू एंड इन अ 15 mm मेल कनेक्टर फॉर अ ब्रीदिंग सर्किट। तो ब्रीदिंग सर्किट से कनेक्ट होने के लिए लैरिंजियल मास्क से जो लैरिंक्स से कनेक्ट होता है उसके बाद वो माउथ से बाहर आता है, जो 15 mm का मेल कनेक्टर होता है, ठीक है, और वो ब्रीदिंग सर्किट से कनेक्ट होता है। मास्क एंड स्टेम, मास्क और स्टेम में 30 डिग्री का एंगल होता है। इन्फ्लेटेबल मास्क जो ट्यूब, पायलट बलून और वाल्व। इन्फ्लेटेबल मास्क में क्या चीजें होती हैं? ट्यूब पाया जाता है, पायलट बलून पाया जाता है और वाल्व होता है। वाल्व में क्या होता है? जैसे कि बलून को फुल करने पे वो वापस, ठीक है, वापस ना एयर वापस ना आए। ग्रिलिश अक्रॉस द मास्क फॉर द प्रिवेंशन डाउन फोल्डिंग ऑफ एपिग्लॉटिस। और जो ग्रिलिश उसमें बना रहता है वो एपिग्लॉटिस को फोल्ड होने से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंटिंग द फोल्डिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को फोल्ड होने से बचाता है। सिलिकॉन रबर में 40 टाइम्स ऑटोक्लेव, जो सिलिकॉन रबर होता है इसे हम 40 टाइम्स ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ठीक। इंडिकेशन कौन से हैं? कब कब हम यूज कर सकते हैं? सर्जिकल एनेस्थीसिया विदाउट इंट्यूबेशन, जब बिना इंट्यूबेशन करे, बिना इंट्यूबेशन दिए हमें जब सर्जरी करनी होती है तो सर्जिकल एनेस्थीसिया में ये यूज होता है। एयरवे मैनेजमेंट विदाउट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट रेप्लिकेट एनेस्थीसिया, जब हम न्यूरोमस्कुलर एजेंट नहीं यूज करना हो मुझे, अब हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बार बार रिपीटेड एनेस्थेटिक नहीं देना हो तो एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे एलएमए के थ्रू। इमरजेंसी वेंटिलेशन में इंट्यूबेशन, जब इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंट्यूबेशन फेल हो जा रहा है, तो फिर हमें इमरजेंसी वेंटिलेशन के लिए एलएमए को यूज कर सकते हैं। इंप्रूविंग एयरवे सील विदाउट ट्रैकियल इंट्यूबेशन, बिना ट्रैकियल इंट्यूबेशन करें हमें वेंटिलेशन अच्छा देना है पेशेंट को, तो इंप्रूव करने के लिए एलएमए दे सकते हैं।
एडेंटिवस पेशेंट में यूज करते हैं, असिस्टिंग ट्रैकियल इंट्यूबेशन, ट्रैकियल इंट्यूबेशन में असिस्ट भी कर सकते हैं इसको, प्रोवाइडिंग अ पेशेंट एयरवे विद मिनिमल चांस ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इंट्राओकुलर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर फ्रॉम ब्रोंकियल। तो ऐसे कंडीशन में ये सेफ रहता है किसमें, ब्लड प्रेशर में, हार्ट रेट और इंट्राओकुलर प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर और ब्रोंकियल ट्यूब को बिना कोई डिस्टर्ब करे ये अपना पेशेंट को वेंटिलेशन देता है। कंट्राइंडिकेशन की कंडीशन में नहीं देना होता है, हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, तो पेशेंट क्या एस्पिरेट कर सकता है, सलाइवा और वोमिट को कर सकता है, इसमें नहीं, उसमें कंट्राइंडिकेशन। ग्लॉटिक और सबग्लॉटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ग्लॉटिक एरिया में और सबग्लॉटिक एरिया में किसी तरह की मांस पड़ा हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां नहीं यूज कर सकते। सुप्राग्लॉटिक कोई डिजीज है उसमें नहीं कर सकते हैं लोग, एलएमए नहीं दे सकते हैं। एक्सट्रीमली लिमिटेड माउथ ओपनिंग और नेक एक्सटेंशन, बहुत ही लिमिटेड नेक का एक्सटेंशन है पेशेंट का और माउथ की ओपनिंग उसकी लिमिटेड है, तो फिर उस कंडीशन में एलएमए नहीं दे सकते। प्रोन पोजीशन में नहीं दे सकते। नीड फॉर हाई एयर प्रेशर वेंटिलेशन, और इसके लिए क्या चाहिए, हाई एयर प्रेशर वेंटिलेशन चाहिए होगा एलएमए के लिए। इंसर्शन टेक्निक आप जैसे देख रहे हैं, ये क्या है, ये एलिमेंट, ये लैरिंजियल मास्क का क्या है, सॉफ्ट सिलिकॉन ओवल शेप में मास्क है और 30 डिग्री एंगल किससे बना हुआ है, इसका स्टेम से। ये स्टेम देख रहे हैं जो आप बाहर आ रहा है, और ये बलून को इन्फ्लेट करने के लिए अलग से ट्यूब होती है, ठीक है। और इंसर्शन टेक्निक क्या होती है, समटाइम लाइक स्वालोइंग, तो जैसे हम लोग कोई चीज निकलते हैं तो सॉलो करते हैं, उसी तरह का प्रोसीजर है, सिर्फ सॉलो करना होता है। डिफ्लेट स्मूथ, पहले डिफ्लेट रहेगा तो स्मूथ रहेगा, ठीक, उसके बाद इन्फ्लेट होने के बाद ये हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें एयर फिल हो जाती है। एफपीएस पायलट, ये डिफ्लेट स्मूथ है और ये एफपीएस पायलट बलून इसमें लगा हुआ है। स्निफिंग पोजीशन, जॉ असिस्टेंट, जॉ को जो है मैंडिबल के जॉ को असिस्ट किया जाएगा यहाँ। पेन होल्ड इंडेक्स एट जंक्शन, ये पेन की तरह होल्ड किया जाएगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से जहाँ पर ये जंक्शन है एलएमए का और स्टेम का, मास्क का, और जहाँ पर मास्क का और स्टेम का जॉइंट है वहाँ पर क्या होगा, जंक्शन पे इंडेक्स फिंगर से हम इसे होल्ड करेंगे लाइक अ पेन की तरह होल्ड करेंगे। ब्लैक लाइन सेंटर ऑफ अपर लिप, तो ब्लैक लाइन का सेंटर है, ये देख रहे हैं, ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इसमें ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये वो अपर लिप की तरफ होगा, ठीक है। पुश फॉर हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट की तरफ जो है आपको पुश करना है और उसके बाद रिलीज कर देना है पोजीशन पे। कफ टिप फ्लैट अगेंस्ट पैलेट, सी फोल्डिंग ऑफ टिप, तो ये जो इसका मास्क का आप देख रहे हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ टैंक की तरफ होना चाहिए और जो स्टेम वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ अपर लिप की तरफ होना चाहिए। कंटिन्यू पुशिंग विद लेफ्ट हैंड से हमें कंटिन्यू पुश करना है, ठीक है, जब तक ये लैरिंज तक ना पहुंच जाए। रेजिस्टेंस एंटीरियर लैरिंजियल डिस्प्लेसमेंट और इन्फ्लेट टू डिजायर्ड ml to see LMS slightly come out. When properly placed, the mask rests on the hypopharyngeal floor. जब प्रॉपर्ली प्लेस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लैरिंक्स के ऊपर, ये लैरिंक्स के ऊपर, ये लैरिंक्स के ऊपर यहाँ प्लेस हो जाएगा। The sides face the pyriform fossa and the upper border of the cuff is behind the tongue. तो इसका साइड फेस होगा वो पायरिफॉर्म फोसा की तरफ होगा एंड अपर बॉर्डर जो होगा वो अपर बॉर्डर ऑफ द कफ का जो है अपर बॉर्डर जो होगा ये बिहाइंड द टंग के बेस के पीछे होगा। अदर टेक्निक कौन सी, पार्शियल इन्फ्लेट, मतलब हमें थोड़ा सा इन्फ्लेट करना रहेगा। रेट्रोमोलर एंड टंग, लैटरल इन हाई आर्टिकुलेट पैलेट, और जिनका
ठीक है, नेसोफैरिंक्स की तरह आपको ओरोफैरिंक्स मिलता है, यहाँ पर लैरिंजियोफैरिंक्स मिलता है। तो ये इस वाले एरिया में हमारा लैरिंजियल मास एयर में यहाँ पर फिट होगा, लैरिंक्स वाले एरिया में। ठीक है, एयर लीक ना उसके लिए फाइनेंशियल सील की जरूरत होती है। फाइनेंशियल सील ड्यूरिंग कंट्रोल वेंटिलेशन एफिशिएंसी डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर सच एज वेदर द डिवाइस orifies over the larynx and the equality of the device sealed with the laryngopharynx। तो pharyngeal seal हमें देखना रहेगा कि pharynx के साथ जो एलिमेंट है pharynx के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसमें वेंटिलेशन की एफिशिएंसी कैसी है, अच्छी है कि नहीं। और ये भी देखना रहेगा कि जो हमारा डिवाइस है वो एलिमेंट के ओरिफाइस पे सही से बैठा है कि नहीं, मतलब अच्छी तरह से अटैच है कि नहीं, और अच्छी क्वालिटी का हमें यूज करना है। एंड द क्वालिटी ऑफ द डिवाइस सील विद द इसोफेगस रिड्यूसिंग एस्पिरेशन रिस्क। जो इसोफेगस सील इसमें पाया जाता है वो एस्पिरेशन रिस्क रिक्वायर गुड क्वालिटी सील विद द हाइपोफैरिंक्स एंड इसोफेगस। इसोफेगस सील होने से क्या होगा कि वो पेशेंट एस्पिरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल हवा जानी चाहिए और कोई भी लिक्विड या फूड पार्टिकल नहीं जा पाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो केवल एलिमेंट हमारा लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पेशेंट को वेंटिलेशन पर्याप्त मिले, और केवल सील करने का मतलब यही है कि इसमें जो इन्फ्लेट करते हैं तो वो सील कर देता है लाइनिंग्स को, जिससे केवल हवा ही अंदर जा सकती है, मेडिकेटेड एयर जा सकती है, जो हमारी मेडिकल एयर है वो जा सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट साइज के लैरिंजियल मास्क आते हैं, पीडियाट्रिक से लेके एडल्ट साइज के। तो साइज 1 और साइज 1/2 एंड साइज 2/2 3 4 5 साइज आते हैं। मैक्सिमम का वॉल्यूम इसमें मिलीलीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, 4 7 10 है, कितने मिलीलीटर गैस हम प्रोड्यूस वहां पर इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इफ द एपिग्लॉटिस हैज डाउन फोल्डेड, अगर एपिग्लॉटिस डाउन फोल्डेड, ठीक है, मुड़ा हुआ, मूविंग द एलिमेंट अप एंड डाउन, तो फिर एलिमेंट को हम लोग ऊपर और नीचे की तरफ खींचेंगे विदाउट डिफ्लेटिंग, बिना उसको डिफ्लेट किए, इन्फ्लेट पोजीशन में ही उसे अप और डाउन खींचेंगे। द कफ में हेल्प टू रीपोजिशन द एपिग्लॉटिस, जो लैरिंजियल मास का जो कफ है, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि वो हेल्प करे, किसे, एपिग्लॉटिस को रीपोजिशन करने में हेल्प करे। अनदर मैन्यूवर इज, ये भी एक तरह का मैन्यूवर है। तो अनदर मैन्यूवर इज टू विदाउट क्रॉस और 5 सेंटीमीटर एंड इनसाइड। दूसरा मैन्यूवर क्या है, दूसरा तरीका क्या है, 5 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करेंगे बिना डिफ्लेट किए और वापस उसे री इंसर्ट करेंगे। ठीक है, माय फिक्सिंग गॉज पाइपिंग एंड अ प्लास्टर एट 5 o'clock, इंट्यूबेट थ्रू एलिमेंट नीडेड, मेंटेन एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया। एक्सट्यूबेट एलिमेंट 9, एक्सट्यूबेट करना है, एलिमेंट को वापस निकालना है। ठीक है, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस हेल्प्स पेशेंट एक्सेप्टेंस इज बेटर। सुप्राग्लॉटिक डिवाइस से पेशेंट अगर इसके लिए तैयार हो तो देना है। स्मॉल डोज फैंटानिल, थोड़ी सी डोज फैंटानिल की थोड़ी सी डोज देनी है। कट ऑफ एजेंट्स अवेक और रिवर्स एंड टोटली अवेक। डिफ्लेट उसके बाद करना है, जो उसमें बलून होता है, पायलट बलून, उसको डिफ्लेट करना है और रिमूव द एलिमेंट, उसके बाद से रिमूव कर लेना है और पेशेंट को उसके बाद सॉलो करने के लिए बोलना है। नो सक्शन इन एलिमेंट, एलिमेंट हम निकाल देंगे, लैरिंजियल मास रिमूव कर देंगे, उसका सक्शन की जरूरत नहीं होती है। आल्सो केयरफुल प्लेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एडाप्टेशन टाइम इंप्रूव द सील। लीकेज ऑफन अकर एट 20 सेंटीमीटर H2O of air pressure with the classic element। तो क्लासिक एलिमेंट तो क्या हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर H2O एयर प्रेशर लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। आल्सो केयरफुल प्लेसमेंट। ठीक है, यदि क्या होता है, अच्छी तरह से प्लेसमेंट कर देते हैं और कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं और एडाप्टेशन टाइम भी अच्छा रहता है और स्लीप भी इंप्रूव रहती है। तो और जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है अक्सर कर 20 सेंटीमीटर 20 cm H2O एयर में प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, प्रेशर जो है हमेशा हाई होना चाहिए, लो प्रेशर में क्या होता है कि लीकेज की चांस रहते हैं।
obesity, a head down tilt, abdominal insufficiency, insufflation, airway obstruction or any other condition necessitating ventilation with high airway pressure increase the risk of hypoventilation, gastric insufflation and dehydration. ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि हेड डाउन करके ट्रीट कराना होता है, एब्डोमिनल इंसफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और एनी अदर कंडीशन जो वेंटिलेशन से रिलेटेड जो भी होती है तो उसमें हाई एयरवे प्रेशर की जरूरत पड़ती है। हाई एयरवे प्रेशर इंक्रीज रिस्क के चांस, रिस्क कम कर देता है इसका हाइपोवेंटिलेशन का रिस्क। तो हाई एयरवे प्रेशर क्या करता है, हाइपोवेंटिलेशन को के रिस्क को रिमूव करता है और गैस्ट्रिक इंसफिशिएंसी के प्रॉब्लम रिमूव करता है और रीगैल्टेशन के प्रॉब्लम को रिमूव करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं और लिमिटेशन क्या है एलएमए के? बेनिफिट है परमिट्स वेंटिलेशन विद फेस मास्क एंड इंट्यूबेशन। जब फेस मास्क और इंट्यूबेशन फेल हो जाता है तो एलएमए काम करता है हमारा अच्छा। परमिट लाइटर एनेस्थीसिया एंड फास्टर इवैक्यूएशन, तो आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं और एनेस्थीसिया लाइट एनेस्थीसिया देने के लिए यूजफुल है। फैसिलिटेट ब्लाइंड एंड फाइबर ऑप्टिक ट्रैकियल इंट्यूबेशन, तो ब्लाइंड इंट्यूबेशन जो करते हैं, ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक ट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं उसमें बेनिफिट रहता है, इसको आराम से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड गुड एयरवे फॉर फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, तो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी में क्या करता है, गुड एयरवे प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एलएमए। इजियर टू लर्न दैट ट्रैकियल इंट्यूबेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे सीखना थोड़ा आसान है ट्रैकियल इंट्यूबेशन से। लिमिटेशन इसे कहां पर है, कहां पे यूज करने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर पोजीशन ऑफ एलएमए में भी डिफिकल्ट होती है। एलएमए पूरी तरह से लैरिंक्स में आसानी से पूरी तरह से सील होकर फिट होना चाहिए, नहीं तो फिर इसके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रोबेबल गैस लीक विद एलएमए क्लासिक विद एयर प्रेशर, जब 20 सेंटीमीटर H2O से कम का प्रेशर होता है तो फिर लीक होने के चांसेस रहते हैं। लिमिटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस्पिरेशन, पेशेंट इसमें क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, सलाइवा वगैरह एस्पिरेट कर सकता है, इसके चांस रहते हैं। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लैरिंजियल स्पाज्म होने के चांसेस रहते हैं, इसमें कोई प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है। एलएमए का एडवांटेज क्या फायदा है, प्रोफेशनल सिंगर्स, जो प्रोफेशनल सिंगर्स उनके लिए है, और रिमोट लोकेशन वाले एरिया में यूज कर सकते हैं, रिसर्चिटेशन कर सकते हैं, एंडोस्कोपी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन होते हैं इंजरी, एलएमए से क्या होता है, इंजरी होने के चांस रहते हैं एपिग्लॉटिस के और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के और जुगुला और सॉफ्ट पैलेट टाइप और टॉन्सिल के डैमेज होने के, इंजरी होने के चांस रहते हैं। सोर थ्रोट की प्रॉब्लम चांस रहते हैं। वेंटिलेट चेंज ऑफ हेड पोजीशन, वेंटिलेशन की हेड की पोजीशन चेंज करने पे वेंटिलेशन अफेक्ट हो सकती है। रेयर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड 12 पेरिनियल लंग पैथ, तो 12 जो लास्ट वाली है 12 पेरिनियल लंग, उसका जो है 12वीं जो पेरिनियल लंग की वो डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, जिससे फिर 12 पेरिनियल लंग पैरालिसिस होने के चांस रहेगा और यूनिलैटरल हाइपोग्लॉसल पैरालिसिस होने का चांस रहेगा और ट्रांसिएंट बाइलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होने के भी चांस रह सकते हैं। If gastric content are seen in the laryngeal mass, the patient should be placed in the 30-degree head down position. अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है तो 30 डिग्री हेड डाउन पोजीशन कराने की जरूरत होती है। The LMA left in situ anesthesia depend, इससे क्या होगा, हेड पर 30 डिग्री हम लोग हेड डाउन करा देंगे तो ये अच्छी तरह से LMA फिट हो जाएगा। And the breathing system is connected temporarily to allow drainage and suctioning of the airway. ब्रीदिंग सिस्टम को अलग कर देंगे और थोड़ी देर के लिए जिससे क्या होगा, हम ड्रेनेज को अलाउ कर सकते हैं और सक्शन ट्यूब में सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब एलोमे को थोड़ी देर के लिए हम लोग जब ब्रीदिंग सर्किट हटा के ऑक्सीजन सपोर्ट हटा के उसका कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं, आसानी से ड्रेनेज कर सकते हैं और इससे
सेक्रीशन, जो लंग्स में सेक्रीशन वगैरह होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और इंट्यूबेट इफ एस्पायर्ड, अगर पेशेंट ने एस्पायर्ड कर लिया सलाइवा तो फिर उसे इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ेगी। द एलएमए यूनिट, द सिंगल यूज एलएमए यूनिट क्या होता है, इज मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड कॉस्ट लेस देन रीयूजेबल। तो रीयूजेबल एलएमए से हमारा सिंगल यूज एलएमए थोड़ा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव। ट्यूब इज स्टिफर एंड द कफ इज लेस कॉम्प्लेक्स। तो ट्यूब भी जो है स्टिफ रहता है और कफ जो है लेस कंप्लायंट होता है। इट मे बी हेल्पफुल टू वॉश द ट्यूब बिफोर सर्जरी। तो इसमें क्या रहता है कि सिंगल यूज एलएमए क्या करेगा, इसको हम लोग थोड़े वार्म वाटर में उसको क्या करेंगे, सॉफ्ट कर देंगे। वार्म द ट्यूब बिफोर सर्जरी, मतलब इंसर्ट करने के पहले इसको, ये थोड़ा स्टिफ होता है, इस वजह से इसको क्या करेंगे, जो सिंगल यूज वाला थोड़ा स्टिफ होता है, इसे थोड़ा क्या करें, गर्म कर लेंगे, इससे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा इंसर्ट के पहले। ठीक है, तो ये ओवल शेप में हमारा लैरिंजियल मास्क और ये इसका 30 डिग्री पे एंगल जो स्टेम लगा हुआ होता है। ठीक है, और रीइंफोर्स फ्लेक्सिबल एलएमए भी आता है। ठीक है, द रीइंफोर्स और फ्लेक्सिबल एलएमए साइड टू फाइंड एंड अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द एलएमए विद द ट्यूब इज थिनर, नैरोवर एंड लॉन्गर। तो ये जो फ्लेक्सिबल एलएमए आता है वो थोड़ा क्या होता है, इसकी ट्यूब लंबी होती है, थिन होती है और नैरो होती है, और स्पाइरल और स्टील वायर इसमें रीइंफोर्स रहता है टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंकिंग। तो इसके ब्रेक होने के चांस कम रहते हैं, और इसमें जो है स्टील वायर पड़ा रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मेंटेन रहती है। डिफिकल्ट टू इंसर्ट एंड रोटेट लेटर, तो इसको डिफिकल्ट करने में, डिफिकल्ट होता है इंसर्ट करने में, उसको रोटेट करते हैं बाद में। टंग बाइट सेफ्टी है, टंग बाइट सेफ्टी रहती है, इसमें कुछ बाहर रहता है। नो इन एमआरआई में या नहीं आता, बट नेवर सर्जरी इज काउंटेड। इंसर्जन ऑफ एन एलएमए इज फ्रीक्वेंटली डिफिकल्ट इन पेशेंट विद होम ट्राइकेल डिफरेंट। तो ठीक है, इसका हमारा जो बड़ा बताने का ये जो मोटिव था कि एलएमए उनमें यूज करते हैं जहां पर इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इन द डेंजर कैन बी डिक्रीज विथ, तो इसमें क्या रहता है, पेशेंट एलएमए के इंटरेस्ट में रहता है, पेशेंट क्या एस्पिरेट कर सकता है सलाइवा और वॉमिट को, इस वजह से उसे केयरफुली हम लोग लगाते हैं। तो क्लिनिकल ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है एलएमए का। थैंक यू।